अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने YouTube चैनल नो साइड के साथ इस व्लॉग के अंदर हम जहांगीर तरीन के हलके NA 155 की थोड़ी बात करेंगे और फिर वहां पर बात करेंगे कांजू ग्रुप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान क्या वहां पर पॉलिटिकल गेम चल रही है। अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लोधरा के अंदर MNA की 2 सीट्स हैं। ये हम पहले भी बहुत सा दफा मैं अपने व्लॉग के अंदर बता रहा हूं। NA 154 और NA 155। NA 154 के ऊपर अब्दुर्रहमान खान कांजू और राणा फराज नून के दरमियान मुकाबला है। NA 155 के अंदर जिसकी हम इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा। यहां पर 3 तरीकों से पहले यहां पर जंग जारी थी। पहले हम बात कर रहे थे सदीक खान बलोच की। सदीक खान बलोच मुस्लिम लीग नून के नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स, मुस्लिम नून का टिकट, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इसको कांजू ग्रुप कहा जाता है। ये सदीक खान कांजू ग्रुप जिसको लीड करते हैं जनाब अब्दुर्रहमान खान कांजू, उसके ग्रुप के सबसे अहम रुकन जनाब सदीक खान बलोच। सदीक खान बलोच 2013 में यहां पर जीत चुके हैं। फिर वो 2013 के अंदर वो 4 हलकों वाला जो मामला था, जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। वो 4 हलकों के बाद यहां पर दोबारा इलेक्शन हुआ। यहां पर सदीक खान बलोच की जगह पर यहां पर पीर इकबाल शाह साहब यहां पर इलेक्शन लड़े थे। वो यहां पर जीत गए थे। जहांगीर तरीन के बेटे को उसने शिकस्त दी थी। तो यहां पर 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शफीक अरई साहब थे, उन्होंने यहां पर सदीक खान बलोच को शिकस्त दी थी। सदीक खान बलोच जो है यहां पर MPA मुंतखब हो जाते हैं। 2022 में जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था तो मुस्लिम लीग नून ने एक और बंदे को टिकट जारी किया, नजीर बलोच को, जो PTI को छोड़कर आए थे, जो जहांगीर तरीन ग्रुप के बंदे थे। सदीक बलोच ने कहा जी मैं इसको हिमायत नहीं करता, क्योंकि यहां पर सदीक बलोच ने कहा कि यहां पर ये हमारे ग्रुप का बंदा ही नहीं है। तो सदीक बलोच ने नून लीग की बात नहीं मानी और आजाद हैसियत में पीर रफीउद्दीन की हिमायत का ऐलान किया। और यहां पर इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के होते हुए सदीक खान बलोच का बंदा पीर रफीउद्दीन यहां पर MPA मुंतखब हो गया। अब इस सीट के ऊपर जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में नून लीग ने पहले ये बातचीत चलती रही कि यहां पर सदीक खान बलोच होंगे नहीं होंगे, इल्हाक किया जाएगा। लेकिन वो क्योंकि इल्हाक जहां मुल्तान के अंदर जाके कर दिया गया 149 के ऊपर जहांगीर तरीन के साथ, इस सीट को मुस्लिम लीग नून ने सदीक बलोच को टिकट जारी कर दिया। अब इस सीट के ऊपर हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां पर पीर इकबाल शाह साहब को टिकट जारी किया और उनके बेटे आमिर इकबाल साहब को भी MPA का टिकट जारी किया। और पीर इकबाल शाह साहब ने क्या किया, इलेक्शन कल रात ही उन्होंने कहा जी मेरा तो ताल्लुक ही नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा MNA से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवाले से ये बड़ा मसला हो गया, अब किसको टिकट जारी किया जाए। यहां पर एक अननोन बंदे से इफत नूर की उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया। लेकिन यहां पर सदीक खान जो पीर इकबाल शाह साहब है, उन्होंने कहा मेरा जो बेटा है आमिर इकबाल शाह साहब, वो MPA का इलेक्शन जरूर लड़ेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको MPA का टिकट भी जारी कर दिया, यानी कि उनकी हिमायत का ऐलान भी कर दिया। लेकिन यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज MNA की दौड़ से बिल्कुल आउट हो गई है। अब यहां बात करते हैं जहांगीर तरीन साहब की। जहांगीर तरीन साहब की 3 लोगों की जंग की वजह से, 3 लोगों की मौजूदगी की वजह से जहांगीर तरीन एक कमजोर कैंडिडेट थे। लेकिन जहां पर अब पीर इकबाल शाह साहब बैठ गए PTI के, और ऊपर से जहांगीर तरीन साहब ने यहां पर एंट्री मार दी है। ये सिर्फ कल की मैं आपको बता रहा हूं। 2 सबसे अहम खबरें। पहली खबर, उन्होंने वो गए एक चेयरमैन के पास जो सदीक खान बलोच का बहुत करीबी चेयरमैन है, उसके पास गए हैं और उन्होंने जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान कर दिया और जलसा भी करा दिया। फिर उसके बाद वो उठे एक पाकिस्तान पे पार्टी के पीर साहब उम्मीदवार थे, उनके पास उन्होंने भी अपनी हिमायत का ऐलान, जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान कर दिया और खुद वो बैठ गए और वो तहरीक इस्तेहकाम में शामिल हो गए। तो इन 2 इवेंट की वजह से जहांगीर तरीन ने जो एंट्री मारी है, और ऊपर से उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना बंदा, उनका जो मेन तगड़ा कैंडिडेट था वो भी चला गया।
तो अब जो मुकाबला है वो दो तरीके से हो गया है। दो कैंडिडेट है जो तगड़े तगड़े हैं, सदीक खां बलोच और जहांगीर खान तरीन। अभी तक भी सदीक खां बलोच यहां पर ठीक है, लेकिन जहांगीर तरीन अब यहीं पर ही सियासत करेंगे। NA 149 के ऊपर उनको आमिर डोगर साहब ने बहुत तंग किए और नून लीग भी उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर ली। इसलिए जहांगीर तरीन ने यह फैसला किया है कि कुछ भी हो जाए कि इस सीट के ऊपर हम MNA का इलेक्शन ज्यादा बेहतर और तगड़ा होकर लड़ेंगे। तो इसलिए जहांगीर तरीन अब ज्यादा जोर जो है वो NA 155 लोधरा की इस सीट के ऊपर करेंगे। सदीक खां बलोच उसी तरह की सियासत करते हैं, आप बंदे को मिलते हैं, डोर टू डोर खुद जाते हैं, इधर जब काम करते हैं, उधर जाते हैं, लोगों से मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन जहांगीर तरीन की सियासत एक और स्टाइल में होती है। वो तगड़े तगड़े बड़े बड़े लोगों को अपने साथ मिलाते हैं किसी भी स्टाइल के अंदर। वो उनको मिलाने के बाद वो उन्हीं के थ्रू अपना वोट लेते हैं। वो चाहे चेयरमैन साहब को मिले जब हो, या कल उन्होंने एक पार्टी के MP को अपने हक में बिठा दिया, क्योंकि वो जहांगीर तरीन साहब वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर वोट लेने के ना उनके पास इतना टाइम होता है, ना वो इतना सियासत इस तरह की करते हैं। उनका स्टाइल और तरह से है। इसलिए इस सीट के ऊपर अब मैं ये समझता हूं कि दो लोगों के दरमियान जो मुकाबला है वो बहुत तगड़ा हो गया। अब इस सीट के ऊपर जो पहले लग रहा था सदीक खां बलोच आसानी से जीत जाएंगे, अब वो आसानी वाला मामला नहीं रहा। गो के अभी तक वो जीत रहे हैं मेरी आज की 19 जनवरी के मुताबिक, लेकिन यहां पर जहांगीर तरीन की एंट्री के बाद और पीर इकबाल शाह साहब के बैठने के बाद, और मेरी इतला यह है कि पीर इकबाल शाह भी जहांगीर तरीन की हिमायत करेंगे। अब वो अगर आखिर में जाकर इनकी हिमायत कर देते हैं तो फिर यहां पर सदीक खां बलोच की सीट खतरे में है। आगे यहां पर किस तरह की डेवलपमेंट होती है, जहांगीर तरीन साहब जिस तरह की धुआंधार उन्होंने यहां पर इनिंग्स कल खेली है, क्या वो अगले एक हफ्ते के अंदर इसी मोमेंटम को बरकरार रख पाते हैं, या यहां पर सदीक खां बलोच दोबारा से यहां पर फाइट बैक करते हैं। और फिर यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इफ़त नूर है वो किस तरह से यहां पर अपने कैंपेन को लेकर चलते हैं। इन सब चीजों के लिए इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हम बात करेंगे इसी लोधरा की एक सीट के ऊपर, लोधरा की पूरी सियासत के ऊपर। मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।